नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों को नमस्तु। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक जिनेन्द्र प्रभु तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। चारित्र चक्रवर्ती महान तपस्वी शास्त्रवेत्ता आचार्य शांति सागर महाराज श्री को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। कथा वात्सल्य अंग की कथा है। ऐसा उल्लेख अभी तक हमने नहीं देखा कि जिसमें स्पष्ट संकेत हो कि रक्षाबंधन की कथा है। प्रचलन में खूब है कि विष्णु कुमार महाराज की कथा, विष्णु कुमार मुनि की कथा, रक्षाबंधन की कथा, पर कहीं लिखित रूप से नहीं मिला। लेकिन हाँ, सर्वत्र ये मिला, ये कथा वात्सल्य अंग की है। ये कथा अपने जो 3 सबसे बड़े बड़े पुराण है, दिगंबर रामनाई के महापुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, तीनों में आती है। रत्नगंड श्रावकाचार में आती है। धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आती है। नयसेन आचार्य द्वारा रचित धर्मामृत ग्रंथ कन्नड़ में, उसमें भी आती है। फिर उपासक अध्ययन नाम का ग्रंथ है, जो यशस तिलक चंपू के अंतिम 3 आश्वास रूप है। 3 यशस तिलक चंपू के अंतिम 3 अध्यायों को उपासक अध्ययन कहते हैं, क्योंकि तीनों अध्यायों में श्रावकाचार का विस्तार से वर्णन है। वो कथा जो आती है आटे के मुर्गे वाली, उसमें वो क्षुल्लक महाराज श्री और क्षुल्लिका माता जी, इन दोनों को वो लोग पकड़ लेते हैं। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए इनकी बलि चढ़ाने वाले होते हैं। और 32 प्राणियों की बलि चढ़ानी थी, तो उसमें एक जोड़ा मनुष्यों का चाहिए था। तो ये भाई बहन उनको मिल जाते हैं, और बाकी प्राणियों के जोड़े पहले से पकड़ चुके थे वो। लेकिन राजा मारीदत्त पूछता है कि आपने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा कैसे ले ली क्षुल्लक क्षुल्लिका से, और आप कौन है, कहाँ से आए हो? तो वो बताते हैं कि हम आपको इसका उत्तर देना उचित नहीं समझते, क्योंकि हमारी दीक्षा से आपको क्या लेना देना। आप तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहे हो ना, और इतने प्राणियों की हिंसा करके आप आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करना चाहते हो, तो आपके प्रश्नों का उत्तर हम क्यों दें? तब राजा विनम्र होकर के अनुरोध करता है कि न जाने क्यों मुझे आपके प्रति स्नेह उमड़ रहा है, आप अनुग्रह करके मुझे बताइए। तब फिर वो अपने वैराग्य की घटना सुनाते हैं कि हमारे वैराग्य का कारण हमारा जाति स्मरण है, और
6 भव पहले हम राजा थे, और ये जो हमारी बहन है, हमारा नाम इस समय अभय रुचि है और बहन का नाम अभयमती है। ये उस भव में हमारी माँ थी, माता चंद्रमती। लेकिन हमने एक बड़ी भूल कर दी थी कि हमने किसी अनुष्ठान में आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी थी। तो परिणाम स्वरूप हमें 6 भवों तक तिर्यंच गति के घोर दुख सहने पड़े। यहाँ तक कि उस तिर्यंच पर्याय में हमारे पैर काट डाले गए, लेकिन हमें जान से नहीं मारा गया, धीरे धीरे हमें मारा गया। उस कष्ट को भी हमने सहन किया है। उसका कारण यही था कि हमने स्थापना में हिंसा की थी। उस समय हमें विवेक नहीं था। और जब पूरा वर्णन करते हैं वो अपने भवों का, तो वहाँ जो देवी थी जिसके लिए वो लोग सब बलि चढ़ाने वाले थे, वो अपने विकराल रूप को छोड़कर सौम्य रूप धारण करके प्रकट होती है और क्षुल्लक महाराज जी के चरण पकड़ लेती है, प्रदक्षिणा लगाती है और उनको अर्घ समर्पित करती है। उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। वो कहती है कि आज से मैं किसी बलि को स्वीकार नहीं करूंगी, और कोई मुझे बलि चढ़ाना चाहेगा तो उसके प्रति मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्षुल्लक महाराज से कहती है कि हे गुरुवर, अब आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मुझे भी दीक्षा दे दो। तो क्षुल्लक बोलते हैं कि देव पर्याय में दीक्षा नहीं होती। तो वो कहती है कि फिर मेरी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार करो गुरु दक्षिणा के रूप में, मैं आपको कोई विद्या देती हूँ। तो क्षुल्लक कहते हैं कि जो आत्मकल्याण चाहते हैं उनको विद्याओं से क्या लेना देना है, इसलिए मेरी गुरु दक्षिणा तो हो चुकी है। तुमने जो अर्घ चढ़ा दिया, तुमने जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, बस वही मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर अचंभित हो जाती है। राजा मारीदत्त विचार करता है कि सारी प्रजा मुझे नमस्कार करती है, यानी मेरे प्रति जनता विनम्र रहती है। मैं इस तांत्रिक के प्रति विनम्र हूं क्योंकि ये मुझे विद्या सिद्ध करा रहा है। भैरवानंद नाम का एक तांत्रिक था वहां पर। तांत्रिक देवी की विनय करता है, उनको रिझाने का प्रयास करता रहता है, कोई ना कोई अनुष्ठान करता रहता है। और देवी क्षुल्लक महाराज को नमस्कार कर रही है। उनकी 3 प्रदक्षिणा लगाई देवी ने। बृहत कथा कोश में पूरा वृत्तांत आया है। और उनको पुंज चढ़ाया, और तब फिर सुदत्त आचार्य जो क्षुल्लक महाराज जी के गुरु थे, उनका वहाँ पदार्पण होता है। क्षुल्लक महाराज उनको नमस्कार करते हैं। तब वो देखते हैं कि अरे ये इनको नमस्कार कर रहे हैं, तो फिर ये कितने बड़े होंगे। और फिर जब संबंध का ज्ञान होता है तो पता चलता है कि ये दोनों तो मेरे भांजे हैं, मैं इनका मामा हूं। तो सबको वैराग्य हो जाता है और सब जैन मार्गी बन जाते हैं। ऐसी कथा। तो उस कथा के बीच में ही ये विष्णु कुमार मुनिराज की कथा भी 8 अंगों के अंतर्गत सम्यक दर्शन के वर्णन में आती है।
सुंदर कथा है। अवंती नाम का देश है जहाँ पर उज्जैनी नाम की नगरी है। वहाँ पर श्रीवर्मा राजा राज्य करता है। उसके बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमोची, नमोची के स्थान पर एक शुक्र नाम भी आता है। ऐसे 4 मंत्री हैं। अब किसी दिन 700 मुनियों के साथ उनके गुरु अकंपनाचार्य नगरी के बाहर किसी उद्यान में विराजमान होते हैं। समस्त श्रुताधारों, वो श्रुत केवली थे और अन्य भी उनके पास कुछ शक्तियां, रिद्धियां थी। और उन्होंने संघ को कहा, राजादिके प्यागते केनापि जल्पनं न कर्तव्यम अन्यथा समस्त संगस्य नाशो भविष्यति इति। राजा भी अगर आ जाए तो यहाँ पर किसी को अपना मौन नहीं खोलना है, अन्यथा संपूर्ण संघ का विनाश हो जाएगा। सब मौन रहेंगे। राजा को समाचार मिलते हैं कि इतने बड़े संघ के साथ एक बड़े रिद्धिधारी गुरु आए हुए हैं। राजा स्वयं अपने महल पर खड़े होकर पूजा के द्रव्य हाथ में ले जाते हुए नगरवासियों को जाता हुआ देखकर मंत्री से पूछता है, क्वयं लोको काल यात्रायाम गच्छति थी। असमय में ये सारी जनता कौन सी यात्रा के लिए निकल पड़ी है? तैरुक्तम, मंत्री कहते हैं, नगर के बाहर किसी उद्यान में बहुत सारे क्षपणक आए हैं, श्रमण आए हैं, जैन साधु आए हैं। वहां ये लोग जा रहे हैं। राजा कहते हैं कि चलो हम भी चलते हैं वहां पर। तो राजा भी मंत्रियों के साथ उस ओर निकल पड़ते हैं। प्रत्येके सर्वे वंदिता न केनापि आशीर्वादो दत्ता। सबकी इन्होंने वंदना की, लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने मौन धारण करके अवस्थित रहे। दिव्यानुष्ठाने नाति निस्पृहास्तिष्ठन्तीति संचिन्त्य व्याघुटिते राज्ञी। राजा ने मन में विचार किया कि ये किसी साधना में रत है, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। चलो अच्छी बात है, किसी दिव्य अनुष्ठान में ये लगे हुए हैं, चलो अपन वापस चलते हैं। वो वापस लौटने लगते हैं तो मंत्री फिर दुष्टाभिप्रायैरुपहासः कृतः बलिवर्दा एतेन किंचिदपि जानन्ति मूर्खा दंभम औनेन स्थिताः। मौका देख करके वो मंत्री उन मुन्नियों की निंदा करते हैं और उनका अभिप्राय भी दुष्ट था। वो हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि ये बलिवर्द है, यानी बैल जैसे हैं, और न किंचित अपि जानन्ति, कुछ जानते नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इनको, ये मूर्ख हैं, बनावटी मौन पूर्वक अवस्थित हो गए हैं। एवं ब्रुवाणैर गच्छद्भिरग्रे चर्यां कृत्वा श्रुतसागर मुनि वहां गच्छन्तम आलोक्योक्तम। इस प्रकार बोलते बोलते जब वो आगे चल रहे थे तो वहां नगर से एक साधु आहारचर्या से लौटे थे। श्रुत सागर मुनि कहलाते थे वो। तो उनको आता हुआ देखकर उक्तम,
चारों ने कहा, अयं तरुण बलिवर्दः पूर्ण कुक्षिरागच्छति। ये जवान बैल पेट भर करके चला आ रहा है। एतदाकर्ण्य तेन ते राजाग्रेन नेकांतवादेन जिताः। जैसे उन मुनिराज ने ये बात सुनी तो राजा के समक्ष उन चारों को अनेकांतवाद की शक्ति से पराजित कर दिया। अकंपनाचार्य से चागत्य वार्ता कथिता, और आकर के अपने अकंपनाचार्य को ये घटना सुना दी। तेनोक्तम सर्वसंगस्तया मारितः। आपने सारे संग को मरवा डाला। गुरु ने ऐसा कहा उनसे। और बाद में कहते हैं, यदि वादस्थाने गत्वा रात्रौ त्वमेकाकी तिष्ठसि तदा संगस्य जीवितव्यम तव शुद्धिश्च भवति। यदि तुम वाद स्थान पर जाकर रात में अकेले खड़े रहोगे तो संग जीवित रहेगा और तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा आदेश था सारे संग के लिए, और तुम्हें जानकारी नहीं थी, तुमने मौन भंग किया, तो फिर उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। ततोसौ तत्र गत्वा कायोत्सर्गेण स्थितः। उसके बाद वो वहां जाकर कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। मंत्रिभिश्चलित चातिलज्जितैः। मंत्रीजन जो अत्यंत लज्जित हुए थे, पराजय के कारण लज्जित हुए थे, वे क्रुद्धै रात्रौ संघम मारयितुं गच्छद्विस्तमेकं मुनिम आलोक्य येन पराभवः कृतः स एव हन्तव्यः इति। जब वहां जा रहे थे रात में, वो लोग कुछ षड्यंत्र रच करके संघ से बदला लेने के लिए जा रहे थे साधुओं से, तो मार्ग में उनको अकेले ये मुनिराज मिल गए। तो बोलते हैं कि हमारा दुश्मन तो यहीं खड़ा है, संघ से क्या करना है अपने को, अब इन्हीं को ठिकाने लगाते हैं। इति पर्यालोच्य, ऐसा विचार करके, तद वधार्थम युगपत चतुर्भिः खड्गा उत्गीर्णाः। उनका वध करने के लिए एक साथ चारों ने तलवारें उठा ली। कंपित नगर देवतया तथैव ते कीलिताः। नगर देवता जो थे उनका आसन कंपित हो गया, और नगर देवता ने आकर के उनको उसी मुद्रा में कीलित कर दिया। कीलित का अर्थ होता है जैसे कीला ठोक दो तो वो हिलता डुलता नहीं है, बस वैसे ही वो तलवार पकड़ के अचल हो गए। प्रभाते ते सर्वलोकैर्दृष्टा। प्रभात होने पर सब लोगों ने उनको उस मुद्रा में देखा। रुष्टेन राज्ञा क्रमागता इति न मारिता। राजा को भी बड़ा रोष उत्पन्न हुआ, लेकिन विचार किया राजा ने कि इनके पिता भी हमारे मंत्री, उनके पिता भी हमारे मंत्री, उनके पिता भी हमारे मंत्री थे, तो फिर इनको जान से नहीं मार सकते, कोई दूसरा दंड देना होगा। ऐसा विचार करके गर्दभारोहण आदिकं कारयित्वा निर्घाटिता। गधे पर उनको आरूढ़ करके इस नगरी में भ्रमण करा के, उनको अपमानित करके, तिरोहित करके निर्घाटिता, देश निकाला दे दिया कि अब कभी इस अवंती देश में प्रवेश मत करना। अथ कुरुजांगल देशे हस्तिनागपुरे राजा महापद्मो राज्ञी लक्ष्मीमती पुत्रौ पद्मो विष्णुश्च। अब कुरुजांगल नाम का जो देश था, वहां पर हस्तिनापुर में राजा महापद्म और रानी लक्ष्मीमती रहते थे। महापद्म, पद्म पुराण ग्रंथ में उल्लेख है कि ये 9वें चक्रवर्ती थे, मल्लीनाथ भगवान के काल में हुए थे। प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के काल में हुए थे, उन्हीं के पुत्र थे। द्वितीय चक्रवर्ती
सगर चक्रवर्ती जो अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे, उनके चचेरे भाई थे। तृतीय चक्रवर्ती मघवा धर्मनाथ भगवान के काल में हुए थे। चतुर्थ चक्रवर्ती सनत कुमार, वो भी धर्मनाथ भगवान के काल में हुए थे। पंचम चक्रवर्ती स्वयं तीर्थंकर थे। कौन? शांतिनाथ भगवान। छठे चक्रवर्ती भी स्वयं तीर्थंकर थे, कुंतुनाथ भगवान। सप्तम चक्रवर्ती भी स्वयं तीर्थंकर थे, अरनाथ भगवान। अष्टम चक्रवर्ती सुभौम चक्रवर्ती थे, वो अरनाथ भगवान के पश्चात हुए थे। और नवम चक्रवर्ती मल्लिनाथ भगवान के पश्चात हुए थे, महापद्म। दशम चक्रवर्ती मुनि सुव्रत भगवान के पश्चात हुए थे, हरिशेण उनका नाम था। फिर 11वें चक्रवर्ती नमीनाथ भगवान के समय हुए थे, उनका नाम जयसेन था। और 12वें चक्रवर्ती नेमिनाथ भगवान के पश्चात हुए, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। और 13वें कोई बता सकता है? चक्रवर्ती 12 ही होते 13वें नहीं थे। तो ये हस्तिनापुर के चक्रवर्ती महापद्म, रानी लक्ष्मीवती, इनके 2 पुत्र पद्म और विष्णु कुमार। स एकदा पद्माय राज्यं दत्वा महापद्मो विष्णुना सह श्रुतसागर चंद्राचार्यस्य समीपे मुनिर्जातः। किसी दिन पद्म को राजा बनाकर महापद्म अपने पुत्र विष्णु कुमार के साथ श्रुतसागर चंद्र नाम के जो आचार्य थे उनके समीप मुनि हो जाते हैं। तेच बलि प्रभृतय आगत्य पद्मराजस्य मंत्रिणो जाता है। और वो बलि आदि जो मंत्री वहाँ से निष्कासित थे उज्जैनी से, वो हस्तिनापुर आए। और हस्तिनापुर में एक ऐसी घोषणा उन्होंने सुनी कि राजा ने घोषित करके रखा है कि मुझे मंत्रियों की आवश्यकता है, तो जो मेरे शत्रु को बंधनबद्ध करके हम मेरे सामने प्रस्तुत करेगा उसको मैं मंत्री पद दूंगा। तो इन चारों ने मायाचारी से उनके शत्रु को पकड़ लिया, बंधनबद्ध किया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो राजा ने इनको मंत्री बना दिया और इनसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। ये कहते हैं कि राजन, अभी तत्काल तो हमें वरदान की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम अवश्य मांग लेंगे। आप अभी इस वरदान को अपने पास धरोहर के रूप में रख लो। ऐसा उन्होंने राजा से कहा। तो फिर राजा ने भी सरल बुद्धि से उनकी बात मान ली। लेकिन कालांतर में जब वही संघ, अकंपनाचार्य का संघ हस्तिनापुर आता है और इनको समाचार मिलता है कि बस इस संघ के कारण हम वहां से निर्घाटित हुए थे, अब वरदान मांगने का उचित अवसर है। और राजा से वरदान मांगते हैं कि हमें 7 दिन का राज्य दिया जाए। आप अंतःपुर में रहें, हम 7 दिन राज्य करेंगे। तो पद्म अंतःपुर यानी रणवास में चले जाते हैं जहाँ रानियाँ रहती थीं। और ये राजा बन करके किसी विशेष अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। बड़ा भारी यज्ञ वहाँ पर प्रारंभ करते हैं। और वो यज्ञ ऐसे उन्होंने कुंड रखे थे, कुंडों की स्थापना इस प्रकार से की थी कि सारा धुआं उन मुनियों की ओर ही जाए। जो अकंपनाचार्य का संग आया था उसी तरफ पूरा धुआं चला जाए। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें डालते थे उसमें हवन में कि उनको क्लेश होने लग जाता था। तो गले में भी रुंधने जैसी स्थिति आ रही थी उनकी, सांस लेना भी कठिन हो रहा था उनको। तो राजा पद्म को समाचार मिला कि ऐसा हो रहा है।
पर राजा एकदम पंख कटे हुए पक्षी के समान विवश हो जाता है कि मैं क्या करूं अभी। 7 दिन के लिए मैंने वचन दिया है इनको, अब मैं वचन भी नहीं छोड़ सकता और ये समाचार भी मुझे सहन नहीं हो रहे, क्या करूं। कोई कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे उन मुनियों का उपसर्ग टल जाए। ऐसी भावना करता रहा वो पद्म राजा। और तब मिथिला नगर्यम, मिथिला नगरी में, देखो कहाँ उज्जैनी, कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ मिथिला नगरी। मिथिला नगरी में इनके गुरु महाराज थे, विष्णु कुमार मुनि के गुरु महाराज थे। वो ऐसे सायंकाल ऐसे बाहर बैठे हुए थे, सूर्यास्त का समय था और जैसे ही सूर्य की आभा घट गई, अंधकार हुआ और आकाश में श्रवण नक्षत्र, उस समय बादल नहीं थे, संयोग की बात है, सामान्यतः श्रावण माह में मेघ होते हैं, पर उस काल में बादल नहीं थे तो श्रवण नक्षत्र दिख रहा था। तो उनके संग के एक शुल्लक महाराज थे, ब्राजिष्णु उनका नाम था। वो ज्योतिर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने नक्षत्र की ओर अकस्मात दृष्टि डाली तो श्रवण नक्षत्र कंपित दिखा उनको, ऐसा लगा उनको कि कांप रहा है। तो एकदम उनके मुख से एक वाक्य निकला, ओहो ये क्या हो रहा है, कहीं मुनियों पर संकट आया है। गुरु महाराज के कानों में वो बात चली गई और गुरु को अवधि ज्ञान भी था, श्रुत केवली तो थी वो। तो अवधि ज्ञान से, श्रुत केवली तो अकंपन आचार्य थे, इनके जो गुरु थे श्रुत सागर चंद्र आचार्य, उनको अवधि ज्ञान था। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि उपसर्ग तो हस्तिनापुर में हो रहा है, और ये भी जान लिया कि ये उपसर्ग कैसे निवारित हो सकता है, इस उपसर्ग का निराकरण कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि 700 मुनियों के ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग हो रहा है। ब्राजिष्णु शुल्लक जी ने जो नक्षत्र का कंपन देखा, सत्य है कि ये उपसर्ग को सूचित करने वाला संकेत है। तब उन्हीं के संग में एक पुष्पदंत नाम के एक शुल्लक थे, पुष्पक देव भी उनका नाम है। वो कहते हैं कि आचार्य श्री, मैं विद्याधर हूँ, आकाशगामिनी विद्या मेरे पास है, मेरे योग्य कोई कार्य हो तो आप बताइए जिससे इस उपसर्ग का निवारण हो सके। तो गुरु कहते हैं कि हमारे एक शिष्य हैं, वो धरणी भूषण पर्वत पर तपस्या में रत है और उनके पास इस उपसर्ग का निवारण करने की क्षमता है, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। विष्णु कुमार उनका नाम है, वो चक्रवर्ती पुत्र हैं। तो पुष्पक देव जो क्षुल्लक थे वो आकाश मार्ग से वहां पहुंचते हैं। तब तक घनघोर अंधेरा हो चुका था। लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में थोड़ा थोड़ा वृक्षों का आकार आदि दिखाई दे रहा था उस पहाड़ी पर। तो ऐसे देखते हैं वो चारों तरफ
एक वृक्ष के नीचे विष्णु कुमार मुनिराज मूर्ति के समान अचल विराजमान थे, और उसी वृक्ष के ऊपर ऐसे अजगर लटक रहे थे, और आसपास के वनों में वन्य प्राणियों की गर्जनाएं भी हो रही थी। जंगली जानवर रात में जो भ्रमण करने वाले होते हैं, नक्तंचर, वो वहां पर उस समय आवाज निकाल रहे थे। तो उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, मन में विचार किया कि ऐसे एकांत स्थान पर ये तपस्या कर रहे हैं जहां मनुष्यों का पहुंच पाना भी कठिन है, वहां ये तपस्या कर रहे हैं। और फिर उनके निकट आते हैं और निकट आकर के उनको नमस्तु करते हैं। विष्णु कुमार मुनि उनको देखते हैं। शुल्लक जी कहते हैं कि मैं अपने ही गुरु के पास से आया हूं, आप भी उन्हीं के शिष्य हैं, कुछ निवेदन लेकर आया हूं। तो विष्णु कुमार मुनि ऐसे संकेत से पूछते हैं क्या, क्योंकि उनको अनुमान था कि इस समय आने का अर्थ कोई बड़ी बात है। वो कहते हैं कि 700 मुनियों पर हस्तिनापुर में बलि आदि ब्राह्मण मंत्रियों ने राज्य को 7 दिनों के लिए प्राप्त करके घोर उपसर्ग प्रारंभ कर रखा है। उनके गले अवरुद्ध हो गए हैं, कंठ कुंठित हो गए हैं, तो उनकी रक्षा आप कीजिए। तो विष्णु कुमार मुनि, मैं, यानी उनका ये था कि मैं कैसे रक्षा करूंगा, मैं तो एक साधु हूं। बोले, हे मुनिराज, आप ऋषि हैं, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अवधिक ज्ञानी गुरु ने जाना है कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है, और आप विक्रिया रिद्धि के बल से उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज को किंचित विस्मय होता है, थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है। तो वो अपना हाथ लंबा करते हैं। विक्रिया रिद्धि में शरीर चाहे जैसा बन जाता है, तो हाथ ऐसे लंबा करते हैं, तो वो हाथ वनों को पार करता हुआ, नदियों को पार करता हुआ, पर्वतों का भेदन करता हुआ, समुद्रों को पार करता हुआ, और मनुष्य लोक की जो अंतिम सीमा है मानुषोत्तर पर्वत की, उससे जाकर के ऐसे टकराता है। वो हाथ को क्षण मात्र में ऐसे समेट लेते हैं, और फिर उनके अंदर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है कि अरे, मेरे 700 सधर्मा बंधुओं के ऊपर इतना घोर संकट आया। अकंपन आचार्य के शिष्य और स्वयं आचार्य, सब पर उपसर्ग आया हुआ है। अब कुछ भी हो, मुझे अपना कर्तव्य करना ही है। और वो उस रिद्धि के बल से तत्काल वहां उपस्थित हो जाते हैं। और वो 7 दिन का जो राज्य था उनका, वो अनुष्ठान का अंतिम दिन था। और आज इतनी भीषण स्थिति थी कि अगर आज उपसर्ग का निवारण नहीं होता तो फिर मुनियों के प्राणों का संदेह था, वो जीवित रहेंगे कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो वहां पहुंचकर उन्होंने रिद्धि के बल से रूप परिवर्तित किया।
लेकिन वहां रूप परिवर्तित करने से पूर्व वो सर्वप्रथम नीति का विचार कर राजा से मिलने गए। राजा से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी घटना हो रही है, तुम क्या कर रहे हो। राजा उनके सगे भाई थे। तो राजा कहता है कि हे मुनिराज, मैं विवश हूं, एक तरफ वचन है और दूसरी तरफ मुनिराज है, मैं क्या करूं। 7 दिन के लिए मैंने उनको वरदान दिया था, राज्य उनने मांगा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ करिए मुनिराज, आप समर्थ हैं, आप कुछ कर सकते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ करिए। तो जब राजा ने स्वयं कह दिया कि आप कुछ करिए, तब वो वहां जाकर रूप बदल कर फिर मिलते हैं उनसे। बलि ब्राह्मण आदि से उनकी भेंट होती है, और भेंट भी बड़े अलग प्रकार से होती है। विष्णु मुनि ने वामन रूप बनाया और यज्ञ भूमि में जाकर मधुर कंठ से सामवेद का गान करने लगे। 4 वेद होते ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो विष्णु कुमार मुनि उधर यज्ञ भूमि पर जाकर सामवेद का मधुर कंठ से पाठ करने लगे। मेघ के समान सुंदर वचन विलास को हाथी की तरह कान लगाकर बलि ब्राह्मण सुनने लगा कि इतना सुंदर पाठ कौन कर रहा है। विष्णु कुमार मुनि दीक्षा से पूर्व संगीत विशारद थे। बलि को कौतूहल हुआ कि ये तो वेद का पाठ, इतना सुंदर पाठ, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात ब्रह्मा स्वयं पाठ कर रहे हैं। वह तत्काल यज्ञ मंडप से बाहर आता है और विष्णु मुनि के आश्चर्यजनक वामन रूप को देखकर कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस इष्ट वस्तु की इच्छा चित्त में रखकर यह वेद पाठ करते हो? यानी क्या चाहते हो? इस वेद पाठ के बदले क्या चाहते हो? आज हमारा किमिच्छक दान का दिन है। हम सब ब्राह्मणों को जो उनकी इच्छा है भेंट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हो? बलिराज, विष्णु मुनि कहते हैं, बलिराज, मेरा घर संबंधियों ने छीन लिया है, उसके लिए केवल 3 पैर भूमि चाहता हूं। नया घर बनाने के लिए 3 पैर भूमि चाहता हूं। बस 3 पैर? बहुत कम मांगते हो। हे बलि, इतना तो दे लो। तो हे माननीय यजमान, जल की धारा पूर्वक दान का संकल्प कर दे। एक बड़ी झारी हाथ में लेकर बलि बोला, द्विजाचार्य, हाथ सामने कीजिए। तो उन्होंने, विष्णु कुमार मुनि ने ऐसे हाथ किए, वो मंत्र पाठ के साथ में धारा करते हैं और दान का संकल्प करते हैं। और फिर जो यजमान होते हैं, वो जो दान लेने वाले होते हैं, वो फिर दान ले लेते हैं। जैसे ही वामन रूपधारी विष्णु मुनि ने हाथ फैलाया, शुक्राचार्य की हाथ पर दृष्टि पड़ी।
चंद्रमा के प्रकाश में हाथ के कुछ लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। शुक्राचार्य ने देखा कि इस हाथ में तो इंद्र के वज्र का चिन्ह बना हुआ है। इस हाथ में कलश बना हुआ है। इस हाथ में मछली बनी हुई है। इस हाथ में शंख है। इस हाथ में खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं हैं। जिस हाथ में ऐसे ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं होती है वो शुभ माना जाता है। खड़ी रेखाएं हैं। इस हाथ में चक्र है। इस हाथ में यव है। बार्ली, जौ होता है ना, ऐसे अंगूठे में यव का चिन्ह था उनके। और ये हाथ निश्छिद्र है, यानी इस हाथ में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। ऐसे अगर हाथ उंगलियों को तान ले आप तो बीच में कहीं कहीं जगह रहती है। तो ये हाथ निश्छिद्र है, इसमें कहीं भी कोई जगह नहीं है। हाथी की सूंड की तरह लंबी उंगलियों वाले, बांस के नए पत्तों की तरह पर्व और ग्रंथियों से रहित, गांठें नहीं थी उस हाथ में, एकदम बिना गांठों वाला हाथ था। मतलब जॉइंट्स तो थे, लेकिन जो पर्व होते हैं ना उसमें जो जोड़ वाला हिस्सा होता है वो कई लोगों के हाथों में थोड़ा सा बड़ा होता है। वैसी स्थिति उस हाथ में नहीं थी। कमल के कोश की तरह लालिमा युक्त और मूंगे की तरह गुलाबी रंग वाले नखों के अग्रभाग से शोभित हस्त को देखकर, अर्थात वज्र, कलश, मछली, शंख, चक्र, ऊर्ध्व रेखा और यव आदि शुभ लक्षणों से संपन्न छिद्र रहित और लंबी उंगलियों एवं लाल लाल नखों से युक्त हाथ को देखकर शुक्राचार्य ने बलि का हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ मित्र, धारा मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसे हाथ वाला मनुष्य याचक नहीं, दाता होता है। इससे मांगा जाता है, ये मांग नहीं सकता। किंतु बलि ने शुक्राचार्य के कहने पर ध्यान नहीं दिया और जल की धारा डालकर 3 पैर जमीन देने का संकल्प कर लिया। इसके बाद सूर्य की किरणों के समान विष्णु मुनि का शरीर एकदम ऊपर नीचे की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने एक पैर तो समुद्र की वेदिका पर रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत की चोटी पर रखा और स्थान न मिलने के कारण सूर्य के रथ की गति में प्रतिबंधक गंगा नदी की चौथी धारा को उत्पन्न करने में हेतुभूत देवांगनाओं के चरण मार्ग का भ्रम उत्पन्न करने वाले, विद्याधरियों के चित्त में संशय जगाने वाले तथा पृथ्वी को नापने के लिए मापक यंत्र तुल्य तीसरे चरण से विद्याधरों के नगरों में हलचली मचा दी। उनका पैर ऐसे विद्याधरों की नगरी के ऊपर ऐसे ऐसे डोलने लगा। 2 पैर तो वो रख ही चुके थे। व्यंतर देवताओं और विद्याधरों आदि ने आकर उनके चरणों की वंदना की और उस समय देवलोक से
4 वीणाएं आई। जब उनको पता चला कि ये पहले संगीत प्रेमी थे तो उन्होंने संगीत से इनको शांत करने का उपक्रम किया। तो 4 वीणाएं आई, सुघोषा, महाघोषा, घोषा और घोषवती। और उन 4 वीणाओं के संगीत से उन देवों और विद्याधरों ने क्षमा गुण के गीत गाए और मुनिराज ने क्षमा की महिमा को सुना और फिर उन्होंने क्षमा धारण की और अपने मूल रूप में आकर के वहां सामने खड़े हो गए बलि ब्राह्मण के। बलि ब्राह्मण अचंभित हो जाता है कि ओहो, ये तो निर्ग्रंथ साधु है। मैं तो समझता ही नहीं था कुछ इन साधुओं को। मैं तो इनको अनपढ़ और फिर धरती पर बोझ समझता था, और ये इतने भारी रिद्धि संपन्न साधु हैं। मेरी भूल हो गई। तो बलि उनके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करता है। और चारों जो मंत्री थे, चारों ब्राह्मण, वो मुनिराज के भक्त बन जाते हैं। और व्यंतर आदि जो देव थे उन्होंने बलि आदि को बंधनबद्ध किया और फिर उनको दंड प्रदान किया। लेकिन मुनिराज ने अपना कार्य संपन्न करके गुरु से जाकर शुद्धिकरण लिया, क्योंकि इतने अंतर्मुहूर्त के लिए उनको नीचे आना पड़ा था। संयम से थोड़ा नीचे आए थे वो, संयम में आ गए थे, क्योंकि वहां आए बिना ये कार्य नहीं हो सकता था, तो उनको वहां आना पड़ा था। और वो आना विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो योग्य था, क्योंकि यदि क्षमता होते हुए और मुनियों पर होने वाले उपसर्ग की जानकारी होते हुए निवारण नहीं किया जाता तो वात्सल्य अंग का घात होता, और सम्यक्त के वात्सल्य का घात होने पर सम्यक्त का घात अवश्यम भावी था, क्योंकि सम्यक्त का वात्सल्य अंग 8 अंगों में भी आता है, 8 सम्यक्त के लक्षणों में भी आता है, और सम्यक्त के 8 गुणों में भी आता है। आपने सुना होगा कि सम्यक्त के 8 अंग होते हैं, सबको पता है, लेकिन सम्यक्त के 8 गुण भी होते हैं, सम्यक्त के 8 लक्षण भी होते हैं। इसका भी शास्त्रों में उल्लेख है। चारित्र पाहुड़ में सम्यक्त के 8 लक्षणों का वर्णन है। वसुनंदी श्रावकाचार में सम्यक्त के 8 गुणों का वर्णन है। समय पाहुड़ की टीका में सम्यक्त के 8 गुणों का वर्णन है। समय पाहुड़ में सम्यक्त के अंगों का वर्णन है, टीका में सम्यक्त के 8 गुणों का वर्णन है। और चाहे अंग हो, चाहे गुण हो, चाहे लक्षण हो, तीनों में वात्सल्य है। तो चलो, कभी ऐसा भी होता है कि किसी के अंदर कोई गुण नहीं होता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका सर्वनाश हो जाए। पर लक्षण की जहां बात आती है, लक्षण का अभाव हो जाए तो फिर वस्तु का अभाव हो जाता है। अगर जीव का जो चेतना लक्षण है या उपयोगो लक्षण, उस उपयोग लक्षण का अभाव हो जाए तो फिर वो द्रव्य जीव द्रव्य नहीं कहलाता। जिस द्रव्य में उपयोग नाम का लक्षण नहीं है वह जीव द्रव्य नहीं, वो अचेतन, पुद्गल द्रव्य आदि अजीव द्रव्य है। वो 5 अजीव हो सकते हैं वो। तो लक्षणों में, 8 लक्षणों में वात्सल्य लिया है। वत्सल्यम विनयेनया,
अणुकंपाए सुदान दच्छाए। ये गाथा है चरित्र पावड़ की। पहला लक्षण वात्सल्य है। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने बड़े विवेक से काम किया। उनको पता था कि अगर रिद्धि का मुझे प्रयोग करना पड़ा तो मुझे संयम से कुछ नीचे आना पड़ेगा, और अगर मैंने वात्सल्य छोड़ दिया तो मुझे एकदम नीचे आना पड़ेगा। कहां? मिथ्यात्व में। क्योंकि सम्यक्त का लक्षण जहां समाप्त हो जाएगा तो फिर सम्यक्त कहां बचेगा? तो मुझे बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा। तो अब मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, तीसरा विकल्प है ही नहीं। तो फिर चलो मैं उपसर्ग निवारण करूं। और उन्होंने उपसर्ग का निवारण किया। फिर उन्होंने शुद्धिकरण भी कर लिया। और शुद्धिकरण, कितना शुद्धिकरण किया उन्होंने? इतना शुद्धिकरण कर लिया कि वो मोक्ष चले गए। उसी भाव से वो सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। ऐसी ये विष्णु कुमार महामुनिराज की, महामुनि। बोलने को अपन कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ महामुनि शब्द जोड़ देते हैं, पर यथार्थ में महामुनि वो है। तो उनको नमस्कार करते हैं। और इस वात्सल्य दिवस पर अपन अपने अंदर भी इस कथा से एक प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं कि सधर्मा जनों पर कभी भी कोई संकट आए तो उसको अपन बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। आज वो बहन भाई वाला भी दिन है। जैसे भाई बहन के संकट को नहीं सहन करता, ऐसी सम्यक दृष्टि अपने अन्य सधर्मा बंधु के संकट को नहीं सहन करता। ऐसे अन्य भी वात्सल्य के अन्य भी दृष्टांत आते हैं। एक सौम्या सती का नाम सुना होगा आपने। कैसे उसमें वो नाग डला हुआ था उसमें घड़े में, और वो जब निकालती है तो वो हार बन जाता है, नाग का हार बन जाता है। उसके पिता जब बीमार पड़े थे, ब्राह्मण थे वो, लेकिन जैन धर्म को मानते थे, और ये बच्ची मंदिर गई हुई थी। तो वहाँ के जो नगर सेठ थे उनने बच्ची को देखा और विचार किया कि इतनी छोटी उम्र में इसका चेहरा ऐसा उतरा उतरा क्यों है? ये मंदिर आई है, ये यहाँ इतना बड़ा उत्सव पूजा सब हो रहे हैं, और ये इसके अंदर चिंता क्या है? तो बुला करके बोलते हैं, बेटी तेरे को क्या चिंता हो रही है? तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है, बता। तो वो कहती है कि पिताजी बीमार हैं। वैद्य जी को नहीं बताया? तो वो ऐसे सिर नीचे कर देती है। तो सेठ समझ जाते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बोले कि चल मेरे को बता कहाँ है तेरे पिताजी। अपने घर लाती वो सेठ को, और सेठ उस गरीब ब्राह्मण के पैर दबाने लगते हैं और उनके सिर पर पानी की, ठंडे पानी की पट्टी लगाते हैं। बुखार उतारने के लिए जो करते हैं ना शीतलोपचार, वो सारी सेवा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की आंख ऐसे खुलती है और उसको विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ। उसको लगता है कि बुखार में मेरी बुद्धि खराब हो गई है, मुझे सामने सेठ दिख रहा है। फिर वो बच्ची कहती, सौम्या से जो थी, कि पिताजी सेठ जी आए हैं। अरे ऐसे एकदम उठ करके बैठने लगते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, तुम विश्राम करो, मुझे आज जानकारी मिली, अन्यथा ऐसी अवस्था ही नहीं होने देता, मैं पहले ही उपचार करवा देता। अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सेठ जी कई महीने 2 महीने तक बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं।
तो उनके अंत में संलेखना करवा देते हैं। और संलेखना के समय उनकी आकुलता देखकर सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हें किसकी आकुलता है, अब तो शरीर छूटने जा रहा है, छोड़ो सब मोह माया को, मैं हूं ना। तब वो ऐसे अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। तब सेठ बोलता है कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसको अपनी बेटी के समान रखूंगा और तुम नमोकार का स्मरण करके संलेखना अच्छी तरह संपन्न करो। चला जाता है वो। और फिर सौम्या सती का जहाँ विवाह होता है वहाँ पर संकट आ जाता है, पर अंततः सती के सतीत्व से सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसी कथा भी आती है कि देखो वो अनजान अपरिचित ब्राह्मण, पर चूंकि जिन भक्त है तो उसके प्रति कितना वात्सल्य, कि इतने बड़े सेठ होकर के भी उसके पैर दबा रहे जा करके, उसका शीतलोपचार, उसकी सेवा वैयावृत्ति कर रहे हैं, उसका औषधोपचार करा रहे हैं और फिर उसकी बेटी की देख रेख कर रहे हैं। ये वात्सल्य होता है। तो इन कथाओं से अपने को यही संकेत या संदेश मिल रहा है कि अपना क्या कर्तव्य है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कथा सब कुछ कह रही है अपने आप में, इतना पर्याप्त है। जैनम जयतु शासन। हस्तिनापुर में आज भी उनके चरण हैं। आप अगर कहीं गए हो वहाँ पर तो शांतिनाथ भगवान का जो बड़ा मंदिर है ना, उसके उस तरफ पीछे तरफ, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।